उज्जैनी की घटना है। कहते हैं कि उज्जैनी में एक सेठ हुए, सेठ दांता। उनका बड़ा नाम चलता था। उनके पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं। ठाट बाट राजा के बाद सबसे ज़्यादा अगर सुविधाएं किसी के पास थी तो वो सेठ दांता के पास थी। और सेठ दांता मुक्त हाथों से सबकी सेवा भी करते, सहयोग भी करते और अपनी ओर से जितना बन सकता था राजकोष में भी अपना योगदान दिया करते। एक बार उनकी इच्छा हुई एक भव्य विशाल कोठी बनाने की, महल बनाने की, और उन्होंने अपने लिए एक विशाल भवन का निर्माण करवाया। काफ़ी वर्षों की मेहनत के बाद और बहुत सारा धन खर्च करने के बाद अंततः वो भवन तैयार हुआ। उनकी वर्षों की इच्छा पूरी हुई और शुभ मुहूर्त में ठाट बाट के साथ उन्होंने गृह प्रवेश किया। और जब वो रात को अपने शयन कक्ष में पहुँचे और वहाँ पर विश्राम करने लगे, और जैसे ही विश्राम करने लगे कि तभी वहाँ जोर से आवाज़ आई, मैं गिरता हूँ। क्या आवाज़ आई जोर से? मैं गिरता हूँ। ये सुनकर के वो सेठ जी चौंके, ये क्या? अरे कौन है, कौन है, कौन? कोई नज़र नहीं आया। फिर वापस सेठ जी सो गए और जैसे ही सेठ जी लेटे कि फिर से जोर से आवाज़ आई, मैं गिरता हूँ। सेठ जी हक्के बके रह गए, भयभीत हो गए। अरे ये क्या, ये क्या हो गया? कोई भूत प्रेत है, कोई बाधा है, कोई बुरी आत्मा आ गई है? और इस तरह से वो जैसे लेटते कि जोर से आवाज़ आती, बड़ी डरावनी आवाज़, बड़ी भयंकर आवाज़। सेठ जी बहुत घबरा गए, बहुत भयभीत हो गए कि अब क्या, अब क्या, अब क्या। और इस तरह से वो पूरी रात सो नहीं पाए। उनके ऊपर चिंता हावी हो गई। अरे मैंने इतनी मेहनत से, वर्षों की मेहनत से और अपनी बेहिसाब पूंजी लगाकर इतना भव्य महल निर्माण कराया, और ये पता नहीं कोई भूत आत्मा, कोई प्रेत आत्मा यहाँ पर आ गई है। और कहते हैं वो सुबह सुबह राज दरबार पहुँचे और राजा विक्रमादित्य से निवेदन करने लगे कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। राजा ने पूछा क्या हुआ? सेठ जी आप इतने विचलित क्यों हैं? तो सेठ जी ने बताया कि मेरे घर में तो ये स्थिति बन गई है। राजा विक्रमादित्य ने कहा इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है, कल मैं खुद आऊँगा। सेठ जी ने कहा अरे आपको कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, हमारी ये राज्य, हमारी ये प्रजा अनाथ हो जाएगी। विक्रमादित्य ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है। अरे शक्तिशाली पुरुष मौत को अपने साथ में लेकर के चलते हैं, उनका भला मौत भी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। राजा विक्रमादित्य अपने पूरे राजदल के साथ उस भवन में आए और जैसे ही वो भवन में पहुँचे कि फिर जोर से आवाज़ आई, मैं गिरता हूँ। राजा विक्रमादित्य ने कहा अरे कौन हो? गिरता हूँ, गिरता हूँ केवल बोलते ही हो या करते भी हो? गिर के भी दिखाओ। और कहते हैं जैसे उन्होंने ये बोला कि तुरंत ऊपर से एक चमकीली वस्तु, स्वर्ण मंडित एक चमकीली वस्तु, एक चमकीला चित्र धड़ाम से वहाँ आकर के नीचे गिर पड़ा। और उसको देख कर के सब हक्के बक्के रह गए, सब आश्चर्यचकित रह गए। वो स्वर्ण आभूषण, वो स्वर्ण निर्मित चित्र सुशोभित हो रहा था, दीप्यमान हो रहा था। ये देख करके राजा विक्रमादित्य ने कहा देखा, इसे कहते हैं महापुरुषों का चमत्कार। और वो स्वर्ण चित्र उस सेठ ने राजा को समर्पित किया। राजा ने इतना ही कहा कि अपने जीवन में सदा ध्यान रखना, जहाँ साहस होता है वहीं सिद्धि होती है, जहाँ साहस होता है वहीं सिद्धि होती है। अगर हम साहस के साथ आगे बढ़ेंगे तो मानकर चलिए हमारे जीवन में सिद्धियाँ आनी शुरू हो जाएगी, सफलता आनी शुरू हो जाएगी और हमारा हर काम फतेह होना शुरू हो जाएगा। तो हम भी अपने जीवन में साहस के साथ आगे बढ़ते रहें, अपना हर काम करते रहें, ताकि सिद्धि हमारे आसपास सदा बिखरी हुई रहे, हमारे साथ साथ चलती रहे।